everyone, welcome back to Train Your Brain. आई एम ऐश्वर्या चतुर्वेदी एंड ट्रेन योर ब्रेन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि क्लास 11, 12 एंड ग्रेजुएशन लेवल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है दैट इज़ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। इसमें हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी और साथ साथ एक नई प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ विच इज़ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, बिकॉज वी ऑल नो कि जो करंट अफेयर्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे आगे की स्टडीज़ के लिए। बिकॉज जब तक आप करंट अफेयर्स से अपने आप को अक्वेंट नहीं कर लेंगे, आपको आगे बहुत सारी जो जॉब्स हैं और एग्जाम्स हैं उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आएँ। तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस इसमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए आज हम जो बात करें दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिंग के मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। डायरेक्टिंग में जो मोटिवेशन एक उसका एलिमेंट होता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी है, उसका थंबनेल मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी को ज़रूर देखिएगा। तो जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है ये किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय अब्राहम हैरल्ड मैस्लो। अब जो अब्राहम हैरल्ड मैस्लो थे ये कहाँ के थे? ही वॉज बेसिकली एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन यूएस। और इनफैक्ट अगर मैं आपको मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में बताऊं तो दे आर मोर देन 20 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं और सबसे ज़्यादा जो 20 थ्योरीज हैं उसमें मैस्लो की जो थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इनकी जो थ्योरी है वो नीड्स पे डिपेंडेंट है एंड वी ऑल नो कि जो मोटिवेशन होता है वो हमारी नीड की वजह से ही होता है, क्योंकि हम कभी किसी चीज़ के लिए जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी नीड है जो कि हमें उस चीज़ की तरफ आगे लेके जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। अब्राहम मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, एज वेल एज आपको ये ज़रूर पता भी होना चाहिए क्योंकि आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और मोटिवेशन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में आती है। तो अब्राहम मैस्लो ने क्या किया, उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन जो मोटिवेट होता है वो अपनी नीड से ही मोटिवेट होता है। इनफैक्ट आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि अगर आप मोटिवेट होते हैं तो कोई चीज़ की नीड होती है आपको, उससे आप मोटिवेट होते हैं और जैसे ही वो नीड सेटिस्फाई होती है आपको वो मोटिवेशन हो सकता है ख़त्म हो जाए। जैसे आप अभी 12th के एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपके 12th के एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाता है, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो जो भी आपकी 12th की पढ़ाई है या जो भी आपके 12th का जो सिलेबस है वो अब आपको मोटिवेट नहीं करेगा। तो जैसे ही हमारी एक नीड फुलफिल हो जाती है उसके बाद हमें और कोई नीड जो होती है वो हमें मोटिवेट करती है एंड यू नो कि नीड जो है हमारी अनलिमिटेड है। तो चलिए वापस आते हैं अब्राहम मैस्लो की नीड्स पर। उनका ये कहना था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 5 लेवल ऑफ नीड्स पे वर्क करता है। सबसे पहले सबसे बेसिक नीड होगी कौन सी? दैट इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। प्लीज रिमेंबर दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? ये होती हैं जैसे कि खाना पीना पहनना, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये हमारे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं। और अगर किसी पर्सन की ये नीड सेटिस्फाई नहीं है वो बेसिकली डेफिशिएंट में चला जाता है बिकॉज उसको ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन है, इसका मतलब क्या है? उनको अभी अपनी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं उन्हीं को फुलफिल करना है। मान लीजिए कोई भिखारी है, वो क्या करता है? वो हमेशा ये बोलता है कि भाई मुझे पैसे दे दो क्योंकि मुझे कुछ खाना है। तो उसकी आप देखिए कौन सी नीड के लिए वो मांग रहा है? ही इज आस्किंग फॉर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। आपसे ये नहीं कह रहा है कि मुझे पैसा दो क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है, वो ये बोलता है कि मुझे पैसा दो बिकॉज मुझे खाना पीना चाहिए। तो वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए एम करता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं, तो क्या अब उसे और कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, उसको अब चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। तो जैसे ही हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, अब्राहम मैस्लो का कहना था कि पीपल मूव टू द सेकंड लेवल दैट इज सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ों का नाम दिया है, मैं आपको इसको पढ़ के भी समझाऊंगी। कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं स्कूल बस। आप देखो बहुत सारे स्कूल्स हैं आगरा में, दिल्ली में, और आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत से स्कूल्स आपके शहर में ऐसे होंगे जो बस सर्विसेज देते हैं एंड यूजुअली पेरेंट्स उन स्कूल्स को प्रेफरेंस देते हैं जिनकी बस सर्विसेज हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो सेफली घर से स्कूल पहुंच रहा है, तो वहाँ पे एक पेरेंट को अपनी सेफ्टी नीड्स का ध्यान रखना है। इसी तरह से कोई पर्सन जब जॉब के लिए एम करता है तो वो चाहता है कि उसको जॉब सिक्योरिटी मिले। जॉब सिक्योरिटी इज कि ऐसा नहीं अचानक से हाई एंड फायर जो होता है वो वाला सिस्टम नहीं हो, आपको एक पूरा टाइम पीरियड मिले और आराम से आप उसी जॉब में काम करें। तो जॉब सिक्योरिटी भी अगेन क्या है? वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करती है। इसी तरह से ट्रेड यूनियंस होती हैं। ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं? वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि लुक आफ्टर करते हैं सेफ्टी नीड्स के बारे में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को लुक आफ्टर करना ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो उसको देखते हैं। तो आप ट्रेड यूनियंस भी जो हैं वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स के लिए बनाए जाते हैं। या आप देखिए हम किसी जगह पे बिजनेस भी करते हैं तो हम यूजुअली उन्हीं स्टेट्स में या उन्हीं सिटीज़ में बिजनेस करना चाहते हैं जहाँ पे लॉ
एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर हो, या उन कंट्रीज से हम ट्रेड करना चाहते हैं जहाँ पे लॉ ऑर्डर अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो। तो अगेन आप देखो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पे ही हम ये सारी बातें कर रहे हैं। इसी तरह से जब कोई पर्सन अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल कर लेता है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, पेंशन प्लान्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि उसने अपनी जो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स है उसको फुलफिल कर लिया है। अब जैसे ही ये नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, नाउ व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब आपको क्या चाहिए, यू वांट एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। अब ये नीड्स क्या होती हैं, आप देखिए जब आप मान लीजिए किसी स्कूल में फर्स्ट टाइम जब आपने एडमिशन लिया, या आप अपनी जॉब में फर्स्ट टाइम जहाँ पे गए थे, या आप जब कॉलेज में फर्स्ट डे आपने एंटर किया, तो आपको एक डर रहता है कि लोग मुझसे दोस्ती करेंगे कि नहीं, मुझसे कोई बात करेगा या मैं अकेला बैठा रहूंगा। तो ये सब जो है दैट इज बेसिकली वी आर वांटिंग फॉर बिलोंगिंगनेस नीड। हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, हमें जाने पहचाने, हमें सबसे बातचीत हो। तो ये जो होता है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है और वो चाहता है सोसाइटी में लोग जो है उससे बातचीत करें। तो जैसे ही हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी मूव ऑन टू द सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, और जैसे ये फुलफिल हो जाती हैं, वी मूव ऑन टू एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। तो हम चाहते हैं लोग हमें जैसे हम हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करें। अब जैसे ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, हमें चाहिए रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। तो अब क्या होता है, नाउ द नेक्स्ट लेवल इज द एस्टीम नीड्स। प्लीज ध्यान रखिएगा ये एस्टीम है, बहुत से लोग क्या करते हैं इसे सेल्फ एस्टीम बोल देते हैं। तो सेल्फ एस्टीम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बट जो एक्चुअल नीड है दैट इज एस्टीम नीड्स। ओके, सो एस्टीम नीड्स में आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। आप चाहते हो लोग आपको जाने पहचाने, तो आप देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं। एस्टीम नीड्स में और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप देखो बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अखबार में उनका नाम आना चाहिए, या किसी मैगजीन में उनके नाम आने चाहिए, कहीं पे जो बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स लगी हैं उसमें उनका नाम आना चाहिए। ये सारी क्या है, दीज आर योर एस्टीम नीड्स। और धीरे धीरे जब हम अपनी जॉब प्रोफाइल में हाई लेवल्स पे जाते हैं, तो जो एस्टीम नीड्स हैं वो हमारी बढ़ जाती हैं, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं एस्टीम लेवल ऑफ नीड्स पे ही रुक जाते हैं। अब जो लास्ट लेवल है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आप समझ ही सकते हैं नाम से ही, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपनी जो एक्चुअलाइजेशन है उसको जानना। आप इस चीज़ को पहचान पाओ कि जिस काम के लिए आपने बर्थ ली थी उस चीज़ को आप फुलफिल कर पाओ। अगर हम इस नॉर्मल टर्म्स में बोलें, बिकमिंग व्हाट यू आउट टू बी, आप क्या बनना चाहते थे हमेशा से, उस पर जब आप वर्क करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे हैं, बट आप हमेशा से एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते थे, आप गार्डनिंग करना चाहते थे। जब उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं तो वो हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनफैक्ट यहाँ पे हम विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे पुट अप करते हैं, बिकॉज ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आती है। अब आप ओवरऑल देखो कि ये पूरा जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, ये एक ट्राइंगल के फॉर्म में। ऐसा क्यों है, बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ पे होते हैं, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, एंड धीरे धीरे करके हम हाई लेवल ऑफ नीड्स पे पहुँचते हैं। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है उस पर बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, इसलिए हम इसे एक ट्राइंगल फॉर्म में बनाते हैं। तो क्योंकि एक थ्योरी है तो इसके कुछ अजम्पशंस भी होंगे, तो अजम्पशंस को देख लेते हैं। इनफैक्ट हमने अजम्पशंस को ऑलरेडी बात कर भी ली है, क्योंकि हमने जब थ्योरी करी थी हम उसके अजम्पशंस को ऑलरेडी कवर अप कर रहे थे। तो देखिए अजम्पशंस एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला अजम्पशन है बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड्स। आप हमेशा जब भी आप किसी चीज़ में आपका मोटिवेशन होगा वो तभी होगा जब आपको उस चीज़ की नीड होगी। अगर आपको उस चीज़ की नीड नहीं है तो आप उस चीज़ से मोटिवेट भी नहीं होंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी एक कार है और आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हें साइकिल दिला देंगे अगर तुम कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा क्योंकि उसे साइकिल नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी एक कार है। तो अगर आपको उस चीज़ की नीड नहीं है तो आपका बिहेवियर जो है उस चीज़ से इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल का मतलब होता है स्टेज बाय स्टेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नीड्स जो हैं वो हायरार्किकल ऑर्डर में है। तो अब्राहम मैस्लो जी का ये कहना था कि जो नीड्स होती हैं वो हमेशा एक हायरार्की में चलती हैं। जैसे आपने एक स्टेज पार कर ली, उसके बाद आप दूसरी स्टेज ऑफ नीड्स पे आओगे, फिर देन टू द नेक्स्ट वन। यही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड। तो जैसे हम क्लास 7th आपने पास कर ली, तब आप क्लास 8th में जाओगे, 8th पास हो गए तो 9th में जाओगे। इसी तरह से नीड्स का भी है, जैसे आपने एक लेवल ऑफ नीड को फुलफिल कर लिया, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट। लास्ट देख लेते हैं, सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स अ पर्सन। अब्राहम मैस्लो का कहना था कि जैसे ही आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद आप दूसरे लेवल ऑफ नीड पे आ जाते हो, और जो पुरानी वाली नीड थी वो आपको अब मोटिवेट नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप क्लास 8th में पहुंच चुके हो तो क्लास 7th की बुक्स आप देखो यूजुअली क्या होता है, लोग किसी और को दे देते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज 7th की बुक्स अब आपको दोबारा से नहीं पढ़नी। बट ये अगेन अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशंस जो होते हैं उसी पे बेस करके हम कोई थ्योरी बोलते हैं। और आपको पता ही है थ्योरी की क्रिटिसिज्म्स भी होते हैं, बट अब्राहम मैस्लो की ये जो थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। टेक केयर, बाय बाय।